ओम शांति। अव्यक्तवाणी है 11/11/2000। संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। आधार क्या है? संपूर्णता। संपूर्णता क्या है? क्या है संपूर्णता? जी, एकाग्रता की पराकाष्ठा से होगा क्या? क्या है संपूर्णता? देह या आत्मा? आत्मा इसी स्टेज तक चली जाए। आत्मा अलग और शरीर अलग, ऐसा नहीं काल्पनिक। काल्पनिक भी तो पहले प्रैक्टिस करते तो क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट इस देह से ऊपर ले जाते हैं, फिर उसमें बार बार प्रैक्टिस करते हैं टिकने की कि ये पॉइंट अलग है, ये है मेरी देह। क्या बार बार प्रैक्टिस करते हैं? ये दो हैं। क्या क्या दो हैं? मैं अलग हूँ पॉइंट ऑफ लाइट, ये देह अलग है। इसकी लगातार प्रैक्टिस करते हैं, फिर उस पॉइंट में टिकने लगते हैं। पहले चिंतन, वो जो स्वरूप तुमने देखा पॉइंट ऑफ लाइट, फिर उसमें टिकना, और इतनी सूक्ष्म तुम्हारी बुद्धि हो जाए, इतनी शार्प हो जाए, वो चित्र तुमको 1 सेकंड में क्या होने लगे, जब चाहो इमर्ज कर लो। तो भी ये काल्पनिक है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो काल्पनिक चित्र में टिकने लगते हो। संकल्पों को रोक के उसमें टिकना, तो भान तुम्हारा कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? ये जो भान तुम्हारा है, जो देह में था, धीरे धीरे कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? आत्म भान। बाबा बोलते हैं ना, इसमें रहना है। जैसे ये देह का भान तुमको हमेशा ही बना रहता है, या कभी भूलता है? लगातार बना रहता है। ऐसे वो आत्म भान तुमको लगातार बना रहे। तुमने स्विच ऑन किया और लगातार वो भान बना रहे। फिर आता होगा, नहीं आता होगा कि ऐसा समय है? क्या चाहिए इसके लिए? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किससे होती है? शरीर से या बिना शरीर के? शरीर से। तो क्या चाहिए? जी, हो गया है? लंबी आयु, आयुष्मान भव। उन आत्माओं को लंबी आयु चाहिए जिनको ये अनुभूति करनी है। और जिसने आत्म अनुभूति की, वही परमात्मा अनुभूति कर सकता है। इसलिए अगर तुम लंबी आयु चाहते हो, अर्थ सहित, ऐसे नहीं कि जीना है, खूब खाना है, पीना है, आनंद लेना है, ये लंबी आयु कम होती जाती है। जितना देह के आधार से तुम लंबी आयु सोचते हो, तो समझो क्या है, अल्प आयु है। जितना आत्मिक स्मृति में टिकने के लिए, क्योंकि संगम युग तो है जिसमें तुमको समझ मिलती है। कभी मिली है समझ? 5000 वर्ष में एक ही बार समझ मिलती है। इसलिए तुम्हारा सार्थक है, इसलिए लंबी आयु। मेरे को संपूर्ण आत्म अनुभूति करनी है। तुम्हारे लिए शायद बाबा ने भी प्रॉमिस किया है, आयुष्मान भव। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं जिनका देह का कोई स्वार्थ नहीं है, लंबी आयु इसलिए चाहती हैं ताकि संपूर्ण आत्म अनुभूति हो जाए। अगर 5000 वर्ष में एक ही बार भगवान मिला है, तो पूरी अनुभूति करनी है, आत्मा की भी तो परमात्मा की भी। त्याग से होगा या बिना त्याग के? जितनी लंबी आयु का वरदान है, उतना ही तुम्हारा त्याग भी बढ़ता है। खान पान रहन सहन, क्योंकि तुमको बनना क्या है? किस चीज की संपूर्णता है? आत्मा की संपूर्णता। तो देह का जितना कुछ भी लिपटा हुआ है, जो भी फैला रहा है देह का अनेक जन्मों का, तो उससे डिटैच होए बिना
क्या आत्म अनुभूति संभव है? इसलिए लंबी आयु चाहिए। क्यों? इस शरीर से हमको टोटली डिटैच होना है, उसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए। इसलिए विनाश से हमको कोई लेना देना नहीं, और विनाश का कोई भी प्रभाव उन श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर कभी भी नहीं आता। ध्यान रखना, कभी कितना भी ताबड़तोड़ संसार में विनाश हो, लेकिन वो कुछ जो अविनाशी बनने वाली आत्मा है, कुछ इन्हीं से तो सृष्टि की शुरुआत होती होगी, नहीं होती होगी? कभी खत्म होती है सदाकाल के लिए सृष्टि? मुरली में क्या बोला है? संपूर्ण विनाश तो कभी होता ही नहीं। ना आत्मा का विनाश हो सकता है, ना परमात्मा का, ना सृष्टि का। तो जब नए सिरे से सृष्टि की शुरुआत होनी है, तो कितना सुंदर परिवर्तन आत्माओं में आना है। उनको क्या चाहिए? सबसे पहले कौन सा वरदान चाहिए? ये भी बीज है, ध्यान रखना। अगर तुम ड्रामा के ऊपर छोड़ देते हो, जितना है उतना तो जीना ही है, ये नीरसता है, नीरसता। ये भी बीज है। कौन सा है? कौन सा है? क्या? लंबी आयु। ये भी बीज है। जैसा बीज तुम धारण करते हो वो निश्चय बढ़ता जाता है, तो निश्चित रूप से तुम्हारा सुंदर पुरुषार्थ तुम्हारी आयु को बढ़ाता है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना, इसलिए नहीं जीना है कि जो जितने भी हमारे अटैचमेंट हैं, है ना, इन अटैचमेंट में रमन करना हमको अच्छा लगता है, ये संबंधी बहुत अच्छे हैं, जो सुख के साधन मिले हुए हैं ये बहुत अच्छे, इनको भोगना है, वो कभी भी लंबी आयु नहीं हो सकती, कायदा ही नहीं है। अगर भगवान वरदान देता है तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को जो ये संकल्प रखते हैं कि कैसा बनना है हमको, बाप समान बनना है, तो इनकी संपूर्णता, आत्मिक स्मृति की संपूर्णता, जो तुम थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हो, जो असंभव है उसको संभव करने की कोशिश कर रहे हो, जो कितनी बड़ी बात है। जो किसी ने ना किया वो करने की कोशिश करना। तुम जानते हो इसमें सालों साल लगते हैं, सालों साल का त्याग है। जब तुमको अनुभूति होनी शुरू होती है, फिर उसमें टिकते हो सालों। इसलिए तुम्हारे लिए बोला है क्या? कौन सा वरदान? आयुष्मान भव। बाबा तुमको कौन सा वरदान देते हैं? आयुष्मान भव का वरदान देते हैं। संगम युग पे बाप समान बनने वाली आत्माओं के लिए है। तो संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। प्रत्यक्षता का समय कैसा होगा? साधारण नहीं, इससे श्रेष्ठ समय कभी था ही नहीं, और इससे कुरूप समय कभी था ही नहीं। चाहे चौथी अवस्था में जो ब्राह्मण है, चाहे पूरा संसार है, इतना बुरा समय संसार में कभी आना नहीं है जो सामने खड़ा है। इसलिए बाबा ने बोला तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। तो आप क्या ला रहे हो? श्रेष्ठ समय को समीप लाओ, जिसमें सबका क्या समाया हुआ है? सबके लिए कल्याण है, किसी का अकल्याण नहीं हो सकता। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। पवित्र भी हैं, श्रेष्ठ भी हैं, इनसे जैसा भाग्यवान कोई नहीं है, और बहुत मीठे। सारे विश्व में समय प्रति समय होलीएस्ट आत्माएं आती रही हैं। कब से आना शुरू हुई? द्वापर युग से। आप भी होलीएस्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती हो। तुम हो सच्ची होली। या अपने 5 तत्वों क्या करते हो? पूजनीय बना लेते हो। सोचो कहाँ ये 5 तत्व दुखदाई हैं संसार के लिए। ये शरीर क्या है? सुखदाई दुखदाई? आगे चल के कैसी महामारियां आ रही हैं। ऐसे समय पे ये 5 तत्वों का परिवर्तन कर ले। इसमें कहते हैं प्रकृति जीत। वो जड़ प्रकृति की बात नहीं,
अगर आप आत्मा बने हैं तो पहले क्या होगा, अपने 5 तत्वों को जीतेंगे। तो जितना जितना आत्मा का परिवर्तन होगा, शरीर का परिवर्तन ना हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, कायदा ही नहीं है। सोचो, आत्मा सतो प्रधान बन गई तो उसकी 5 तत्व कैसे होने चाहिए, पूजनीय बनने चाहिए, सतो प्रधान बनने चाहिए। आपके पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती है। कौन सी प्रकृति? तुम्हारी मन बुद्धि भी प्रकृति है, तुम्हारा शरीर भी प्रकृति है। फिर जिस स्थान पे संगठित रूप में ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं रहती हैं, वो जड़ प्रकृति भी क्या हो जाती है, परिवर्तन। कोई वहां भूकंप, कोई बाढ़, किसी तरह की प्रकृति की आपदा का कोई असर वहां आ ही नहीं सकता। पूरे चारों तरफ भी वायु कैसी हो जाए, विषैली, विष घुल जाए वायु में। लेकिन जहां ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन होगा, वो क्या करेंगे, वायु को भी कैसा बना लेंगे, सतो प्रधान। जल भी कैसा होगा, सतो प्रधान। 5 तत्व, जड़ तत्व भी वहां कैसे होंगे, वहां से कहेंगे यहां से नई सृष्टि की शुरुआत हो रही है। जहां ऐसी आत्माओं का संगठन हो, इसको कहते हैं घोर नरक में स्वर्ग की स्थापना करना। आपके पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती है। इसलिए आप सभी आत्माएं प्रकृति का यह शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हो। आप सब आत्माएं छोड़ के प्राप्त करना और इसी शरीर को रिजिवनेट करना। सतयुग में कोई रिजिवनेट अक्षर नहीं होता, होता है क्या? वहां तो जितने भी शरीर होंगे कैसे होंगे, सतो प्रधान। लेकिन तुम्हारी काया कल्पत्रु, मुरली में क्या बोला है, तुम अपनी काया को ही क्या करते हो, कल्पत्रु, कल्प वृक्ष के समान लंबी आयु पवित्र बना देते हो। 5 तत्वों को ही पवित्र बना देते हो। मुख्य आधार क्या बनता है तुम्हारा, इन तत्वों को परिवर्तन का मुख्य आधार क्या बनता है, जी, एकाग्रता है मन बुद्धि के लिए, शरीर के लिए अरे वो तो जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे। देह अलग आत्मा अलग, सीधा ही फांस ही गला मरोड़ दो सबका। आए नहीं है अभी बेचारे, आगे चल के आएंगे फास्टिंग, मना जो आने की हिम्मत करे वो भी मर जाए बेचारा। जहां जाके करो क्या, ठीक है भैया, वहां उनकी लंबी आयु है, सब ठीक है, लेकिन कौन इतनी मुसीबत मोल ले। उनके ग्रुप में तो फास्टिंग पहले, फास्टिंग भी होगी, धीरज धर्म 16 घंटे दुनिया भी कर रही है। तुम भगवान को पाना है तुमको, भगवान को पाने की कल्पना साधारण बात है क्या? अगर भगवान की प्राप्ति की कल्पना है, जब दुनिया वाले 16 घंटे की फास्टिंग कर सकते हैं, तो ब्राह्मण अगर नहीं कर रहे तो ये मृत्यु का आवाहन ही है ना। इतना मोटा देह अहंकार लेके कल्पना करें आत्मा बनने की, कल्पना करें परमात्मा की, है ना। फास्टिंग की शुरुआत वहां से कम जो दुनिया कर रही है और तुम नहीं कर पा रहे, और कल्पना करो बड़ी बड़ी। इतने से तो उनकी शुरुआत, इतनी हिम्मत तो कोई भी कर सके नहीं, कर सके नहीं। 16 घंटे हिम्मत, लेकिन उससे ऊपर फिर खास है जी। जो प्रकृति है, जिस रूप से है, वो तुम्हारे लिए जैसी प्रकृति है, सतो प्रधान है, चाहे फल हैं, चाहे सब्जियां हैं, सलाद के रूप में जो भी है, ये है असली लंबी आयु का आधार। कोई भी किसी भी तरह की जर्म्स क्यों ना हो, प्रकृति में ताकत है, सबको खत्म करने की ताकत है, और नए सिरे से शरीर को रिजिवनेट होना, ये पूरा साइंटिफिक। अगर लंबी आयु है तो जीव वालों के लिए लंबी आयु नहीं है, और हो भी ना सके, उनके लिए नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हारा कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है कि लंबी आयु से बहुत खाना है, पीना है, घूमना है, आनंद लेना है, ये नहीं। तुमको तो इससे भी ऊपर अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछ, इंद्रियों के ऊपर भी कुछ है, कुछ बात। इसलिए आप सभी आत्माएं प्रकृति का यह शरीर भी
पवित्र प्राप्त करती हो। वो यहाँ शरीर छोड़ के वहां प्राप्त करेंगे, तुम यहाँ, तुम्हारे लिए मुरली में क्या बोला है, कायाकल्पत्रु रिजनेट करते हो। तो आपके पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है। सोचो, आपके पवित्रता की शक्ति इतनी महान है, आप खुद तो छोड़ो, जहां तुम रहते हो वहां जड़ प्रकृति भी कैसी हो जाती है। और तुम्हारा छोटा सा विश्व कितना बड़ा होगा, विश्व है, मुरली में क्या बोला है, जहां से नई श्री की शुरुआत होगी, कितना बड़ा विश्व होगा, एक गांव के बराबर। मुरली में बोला है तुम्हारा एक छोटा सा गांव होगा जहां से नई सृष्टि की शुरुआत होती है। मुरली के महावाक्य हैं। बाकी ये तामसी बनी रहेगी दुनिया, ये तामसिकता बढ़ती जाएगी, उसी में इनका जन्म मरण चलेगा। लेकिन तुम्हारी जहां से नई सृष्टि की शुरुआत होती है, उसके लिए बोला है एक छोटा सा गांव। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं अपनी इतने सुंदर वायुमंडल के द्वारा, तपस्वी वायुमंडल के द्वारा, क्या वहां की प्रकृति को सतो प्रधान नहीं बना सकती। तो द्वापर युग के जो सतो प्रधान महात्माएं थे, जहां वो बैठते थे, क्या नजारा होता था। हिंसक जो पशु भी होते थे, हिंसा गायब। सोचो, और परमात्मा शक्ति कितना बड़ा जलवा दिखाएगी। इसलिए बोला है तुम्हारे जो बुद्धि रूपी पांव हैं, जो सात्विक हो जाते हैं, वहां कोई भी तामसी आत्मा पांव रख नहीं सकती, फायदा ही नहीं है। और तामसी दुनिया से टोटली डिस्कनेक्ट हो जाते हो तुम। तामसी दुनिया से तुम डिस्कनेक्ट हो गए और वहां एक भी तामसी आत्मा पहुंच नहीं सकती, और इस तामसी दुनिया से तुम्हारा कनेक्शन कट। उस वायुमंडल में जो तुमने ही बनाया है, स्वयं के लिए बनाया है, वो लंबी आयु के वरदान के बाद वो आत्म अनुभूति करते हो, डिटैच होकर अतीन्द्रिय सुख क्या होता है उसकी अनुभूति करते हो। इसलिए कहा पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है। इसलिए आपको शरीर भी, आपका शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, और प्रकृति के साधन भी सतो प्रधान पावन होते हैं। पहले क्या है, पहले आत्मा, फिर आत्मा के साथ शरीर, फिर जितने भी साधन हैं, आज जितने भी बड़े बड़े साधन हो, अरबपतियों के पास है नहीं, कोई कमी है, साधन है, लेकिन तो भी दुखदाई हैं। तुम्हारे पास साधन होंगे लेकिन सतो प्रधान, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए संदेशियों को क्या साक्षात्कार करवाते थे, सब साधन एक्सीडेंट प्रूफ, कोई एक्सीडेंट नहीं। ये सतो प्रधान साधनों का तुम यूज करते हो, तो साधन भी तुम्हारे कैसे होते हैं, एकदम सतो प्रधान। इसलिए विश्व में होलीएस्ट आत्माएं हो, तुम्हारे से जास्ती कोई पवित्र हो नहीं सकता। होलीएस्ट हो पूछा, आपने को समझते हो कि हम विश्व की होलीएस्ट आत्माएं हैं। विश्व की, जो ब्राह्मणों का विश्व है, पूरी अगर होलीएस्ट संसार की आत्मा है तो कहाँ हैं? ये ब्रह्मा कुमार कुमारी, उनमें भी, ये विश्व में भी कोई तो श्रेष्ठ आत्माएं होंगी, नहीं होंगी। हाईएस्ट भी हो, क्यों हाईएस्ट हो पूछा, क्योंकि ऊंचे से ऊंचे भगवान को पहचान लिया। वो ना ऊंचे तो ऊंचा भगवान जी, हाँ, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, जो सदा ही सतो प्रधान है। सोचो आप, इतनी बड़ी बात है। मुरली के महावाक्य हैं, वो सदा ही सतो प्रधान बाप, उस सतो प्रधान बाप के साथ तुमको परम धाम जाना है। तुम्हारे लिए सैंपल है। अव्यक्त क्यों बोला उसको, क्योंकि तुम व्यक्त हो, इसलिए तुम्हारे लिए वो अव्यक्त है। लेकिन जैसे जैसे तुम अव्यक्त होते जाओगे तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, व्यक्त होता जाएगा। हाईएस्ट भी हो, क्यों हाईएस्ट हो, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान को पहचान लिया। ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गए। तुम्हारे लिए चित्र है कौन सा, ऊंची आत्माओं का।
तुम्हारी ऊंचाई कहाँ देखेंगे अगर देखनी हो तो? कौन सा चित्र है? परम धाम का चित्र है। परम धाम में अपनी ऊंचाई देख सकते हो कि उसके कितना करीब हो। पूरा ब्रॉड ड्रामा उसके आधार से है तुम्हारा। परम धाम में जितना ऊंच जाती है जो आत्मा, उतना ही हीरो पार्टधारी वो ब्रॉड ड्रामा में बनती है। ऊंच जाने की शूटिंग कहाँ करती है? केवल संगम युग है। संगम युग पे ही हमको समझ मिलती है कि तुम देह नहीं हो, तुम क्या हो? आत्मा। तो ऊंची ते ऊंची आत्माएं बन गए। साधारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब बदलकर श्रेष्ठ स्मृति, स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि बन गई। किसी को भी मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो? तुम्हारा मिलना, वो कहते हैं ओम शांति ओम शांति, नमस्ते की तरह यूज करते हैं। ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। नहीं तो ओम अर्थात मैं क्या हूं? मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति मतलब उस स्वरूप में टिकना, सामने वाले किस स्वरूप में देखना? आत्मिक रूप में। ये है अर्थ सहित। तो ब्रदरहुड वृत्ति से क्या है ये सब? भाई भाई। आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से, प्रभु परिवार के भाव से मिलते हो तो कौन सा भाव तुम्हारे अंदर है? ये निस्वार्थ भाव। हम सब क्या हैं? भाई भाई। भाई भाई का आपस में कोई स्वार्थ होता नहीं। और किसकी संतान है? उस एक शिव की संतान। तो हाईएस्ट हो गए हो ना, बदल गए ना। और लकीएस्ट कितने हो? कोई ज्योतिष ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची क्या? बहुत बड़ा ज्योतिषी हो, वो आपके भाग्य की लकीर खींचे नहीं। किसने खींची है? स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची है। इतनी समझ तुमको संगम युग पे दी है। समझ, उस समझ के आधार से जो तुम क्या बनते हो, उस समझ को जीवन में धारण करते हो, अपना भाग्य बनाते हो। और गारंटी कितनी बड़ी दी है? 21 जन्मों के तकदीर की लकीर, अविनाशी की गारंटी ली है। एक आध जन्म की नहीं, क्या 21 जन्म की। और 21 जन्म का फिर अस्क जो पड़ता है वो 84 जन्म द्वापर कलयुग के ऊपर पड़ता है। सोचो आप, एक जन्म की नहीं, 21 जन्म कभी दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होगी। इतनी बड़ी प्रारब्ध है। 9 लाख आत्माओं के लिए भी अगर देखो, इससे बड़ी प्रारब्ध कोई हो सकती है? इसलिए कहा वहां की प्रजा भी कितनी श्रेष्ठ होगी, जिस दुनिया में कोई दुख शांति नहीं है। तो 9 लाख आत्माएं भी कितनी श्रेष्ठ हैं कि 21 जन्म के लिए कोई दुख शांति नहीं, सदा सुखी रहेंगे। 3 बातें जीवन में चाहिए, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पी। क्या क्या चाहिए दुनिया में भी? कोई वैल्यू नहीं है धन की। नहीं तो कहते हैं जहां धन है वहीं सब कुछ है। भैया दुनिया में किसकी वैल्यू है आज? धन की बहुत वैल्यू है। ये तो देखो जी, इनके लिए जो है स्वर्ग ही है। अरे नरक है उनके घर में रह के देखो। अगर क्या नहीं है उनके पास, अगर उनके पास निरोगी कंचन काया नहीं है, तो कोई उसका सुख दे नहीं सकते। बहुत बड़ा इन्होंने महल बना लिया क्योंकि अरबपति हैं। और महल का उद्घाटन करने चले, कहीं की नस चौंक हो गई, क्योंकि ये ज्यादा मोटे मोटे होते हैं, खाते पीते भी खूब हैं। तो कहीं की नस चौंक हो सकती नहीं हो सकती? अब करवा लो उद्घाटन, सुख ले पाएंगे उस महल का? सोचो आप। और तुमको क्या देते हैं? हेल्थ। वेल्थ तो भरपूर है ही, लेकिन साथ में हमको क्या चाहिए? हेल्थ। तब जाके तुम सुखी खुश रह सकते हो। अगर वेल्थ के साथ हेल्थ तुम्हारी अच्छी नहीं है तो भी सुख नहीं ले सकते, कितना भी धन क्यों ना हो। इसलिए कहेंगे सच्चा सुख तो किनके पास होता है? देवताओं के पास।
काया भी सतो प्रधान और वेल्थ भी कैसी है, सतो प्रधान, धन भी सतो प्रधान है, तामसी नहीं है। यह तीनों ही आप सबको बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो गया। इसके लिए कोई भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी तुमको, क्या वर्षा मिला है, गारंटी है ना 21 जन्म की। पूछा इतना निश्चय है, इतनी बड़ी प्रारब्ध भगवान ने संगम युग पे आके दी है, इतना नशा होना चाहिए। फिर ये पुरुषार्थ लगेगा, ये मेहनत लगेगी। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी हो, अगर उसने बिजनेसमैन में बहुत अच्छी अचीवमेंट भी की है तो उससे पूछो बेचारे ने कितनी मेहनत की होगी, वो तो उनसे पूछो। अगर उस किसी ने पढ़ाई भी पढ़ी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ी है, बहुत ऐसा रॉयल पोस्ट पे अगर गए हैं, कोई IAS ऑफिसर ऐसा अगर बने हैं तो उनसे पूछो। तो अगर डॉक्टर इंजीनियर, उनसे पूछो कितनी बड़ी तपस्या की है, ऐसे ही नहीं मिल जाता पॉकेट में। वो तो एक जन्म के लिए। सोचो कितनी बड़ी प्रारब्ध है। अगर मेहनत लग रही है तो प्राप्ति इतनी बड़ी है। तुमने जो कल्पना की है वो ब्राह्मण कल्पना नहीं कर सकते। सोचो आप, इस शरीर को सतो प्रधान बनाना, आत्मा को सतो प्रधान बनाना, निसंकल्प अवस्था की पराकाष्ठा में जाना, जबकि असंभव है। मन को रोकना असंभव, उसको भी रोकने की मेहनत कर रहे हो। ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को लंबी आयु नहीं मिलेगी तो किनको मिलेगी? तो पूछा 21 जन्मों की गारंटी है? सभी ने गारंटी ली है? पीछे वालों को गारंटी मिली है? सभी हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। बच्चा बनना अर्थात बाप द्वारा वर्षा मिलना। भगवान के बन गए, वो ही भगवान के बन पाते हैं जो क्या होते हैं? अधिकारी होते हैं। जो वर्षे के अधिकारी होते हैं उनकी बुद्धि में इतनी सुंदर समझ बैठती है, सबकी बुद्धि में तो वैसी समझ बैठ ना सके। बहुत अच्छा। बच्चा बनना अर्थात बाप द्वारा वर्षा मिलना। बच्चा बन नहीं रहे हो, बन रहे हो क्या? बच्चे बन रहे हो या बन गए हो? पूछा। क्या अंतर है? बन रहे हो या बन गए हो? बोलो, है पक्का। और बन रहे हो में क्या अंतर है? बन रहे हो और बन गए में क्या अंतर है? माना हमारी समझ बढ़ रही है, अभी हम धीरे धीरे समझ रहे हैं, है ना। और यार निश्चय बुद्धि हो गई कि नहीं, भगवान आया ही मेरे लिए। इतना निश्चय हो जाए, कोई ज्यादा विस्तार नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन तो भी निश्चय हो गया कि नहीं, भगवान इस धरा पे आया तो मेरे लिए, तो बन गए। या धीरे धीरे ज्ञान को घोटते घोटते समझ बढ़ती जा रही है तो बन रहे हैं। तो बच्चे बन रहे हो या बन गए हो? बच्चा बनना नहीं होता, पैदा हुआ और बना। ये है भगवान के महावाक्य। जो ज्यादा बुद्धि वाले होते हैं, घोटने की कोशिश, इतने मरी जाएंगे वो घोटते घोटते। जो बच्चे हैं वो तो इतने निश्चय बुद्धि होते ही हैं, उनमें तो नूंद होती है। बच्चा बना और अधिकारी बना। पैदा हुआ और बना, पैदा होते ही बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। कितना तकलीफ लगती है पैदा होने में। घोटें, निश्चय करें, ये है, ये सही है, नहीं है। आजकल तो ढेर ऐसे ऐसे ग्रुप निकले हुए हैं, तो इसमें घुट के क्या कर जाते हैं, गर्भ में ही बेचारे मर जाते हैं, डिसीजन ही नहीं ले पाते। तो तुम्हारा निश्चय का आधार भी क्या है? तो जरूर अपनी प्रारब्ध कहां से ले आए हो? ये तुम्हारी पिछली तपस्या है जो तुम प्रारब्ध साथ में लाए हो। इसलिए क्या कहते हैं? बच्चा बना और वर्षे का अधिकारी। पैदा होते ही बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाप द्वारा अभी प्राप्त कर लिया, और फिर रिचेस्ट भी हो। तुमसे जास्ती कोई धनवान हो नहीं सकता। मरने के बाद रिचेस्ट नहीं, मरने के बाद रिचेस्ट हो, ऐसा है? जीते जी तुम्हारा शरीर रहे, तुम्हारी समझ रहे, भले तुमको दरकार नहीं। योगियों को कभी दरकार होती है? वो योगी है ही नहीं जिसको बहुत साधन चाहिए,
सुविधाएं चाहिए, धन चाहिए, वो योगी है ही नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में तुम्हारे जैसा धनवान भी कोई हो नहीं सो। अचानक कोई कहां से वर्षा हो जाए, भगवान ही देख रहा है बैठा, अच्छा अच्छा ये आत्मा बना, ले ऊपर से धन लौटा दिया तुम्हारे। ऐसा तुम्हारे से जास्ती रिचेस्ट कोई हो नहीं सकता। तो क्या भगवान देख रहा है, अच्छा जैसे ये बनेगा आत्मा तो क्या करूंगा ऊपर से मैं छप्पड़ फाड़ के। ऐसा योगी को दरकार ही नहीं, भोगियों को दरकार होती है। लेकिन रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड बैठे हैं कुटिया में, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। ऐसे रिचेस्ट तो तुम ही ठीक हो भाई। वो भी क्या कहेंगे, जितने ब्रह्मा कुमारी हैं पैसे के पीछे मरे जा रहे हैं, बड़े बड़े इनको सेठ चाहिए, साहूकार चाहिए, अरबपति चाहिए इनको, पूरी तपस्या मनसा से वो उसी में लगा रहे हैं। महामूर्ख, सोचो इतना सुंदर तुमने भगवान को याद किया और खंडित मूर्ति ने कहां तपस्या लगा दी, बस ये अरबपति निकल जाए, आहा पूरे जोन में मेरा नाम हो जाए, माउंटों में मेरा नाम हो जाए, खंडित मूर्ति। और तुम रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, फिर वही घूम फिर के वहीं तो है क्या है? बैठे हैं महात्मा जी कुटिया में। कोई कोई कहावत भी होती है, उनकी कुटिया में कोई साहूकार आया, आके हीरा दे गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीरा रहा होगा, उसको बहुत निश्चय था कि तो बहुत वैल्यूएबल है, तो इनको मैं क्या सौगात दूं। बोले महाराज आपके लिए भेंट लाया हूं। बोले अच्छा, देखा नहीं। बोले ठीक है वहां रख दे कोने में। ठीक है, बोल भी नहीं सकता, कोने में रख दिया। फिर कुछ सालों के बाद आया कि तो बहुत भरपूर हो गया होगा, महल महल बना, देखा वही कुटिया, वही महात्मा। बोले महाराज मैंने आपको हीरा दिया था। बोले कौन सा। बोले पिछली बार में आया था, तो देख ले जहां रखा होगा। देखा वहीं पड़ा है, तेरे लिए होगा हीरा है? ये जो मिट्टी है ये तेरे लिए हो सकती है, और हमको जो सुख मिल रहा है कौन दे सकता है भाई? जो महात्मा अनुभूति का जो सुख है संसार में कोई दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। कोई वैल्यू ना थी, ना है, ना ही रहेगी। जितना देह विमान है उतनी ही वैल्यू है, बस जितना जास्ती कूट कूट के देह विमान भरा उतनी ही वैल्यू है इनकी, अदरवाइज तो नहीं। घूम फिर के वहीं आगे रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, कहां कहीं से दिखो। संतुष्टता का धन, क्या बात है ही नहीं तो क्या करो। संतुष्टता का धन, कितना सुंदर स्लोगन। थोड़ा सा तो ऊपर उठो, कहीं तो होगा किसी कोने में। नहीं, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, ये तो हकीकत है। योगी वो योगी है ही नहीं जिसको भोग चाहिए, जिसको धन दौलत चाहिए, खंडित योगी है। लेकिन भगवान कह रहे रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। कैसे? जो है बुद्धि में आ रहा है बोल डालो ना। हाँ, ये सबसे बड़ी हकीकत। अगर तुमको इतने सुंदर दुनिया का निर्माण करना है, तो धरती में कहाँ छिपा हुआ है खजाना जिससे इस धरती का बहुत सुंदर निर्माण होना है? तुम्हारे लिए वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसा धन है जिससे सुंदर सृष्टि का निर्माण होना है, तो तुम्हारे पास कोई कमी हो नहीं सकती, कोई कमी नहीं हो सकती। तो पैदा हुआ और बना, पैदा होते ही बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए, तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाप द्वारा अभी प्राप्त कर लिया। और फिर रिचेस्ट भी हो। ब्राह्मण आत्मा, क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण। रिचेस्ट कौन है? क्षत्रिय नहीं। जो पवित्रता है यही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है, यही सबसे बड़ा तुम्हारा श्रृंगार है। ब्राह्मण आत्मा निश्चय से अनुभव करती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं फलाना नहीं, आत्मा रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। वाह, ये हकीकत अंडरलाइन करनी चाहिए। कौन है रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड? मैं आत्मा। ये जो आत्माओं का संसार है, जिन्होंने आत्म अनुभूति की है, जिन्होंने बहुत चिंतन किया है मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, देह नहीं हूं, इनमें क्या हो? रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। संसार में जो आत्म चिंतन करते हैं कितनी आत्माएं होंगी? 516,000 होते हैं। लेकिन जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं, संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं, कुछ ना कुछ क्या चिंतन किया उन्होंने?
मैं आत्मा हूं, तो कितने हैं ये? 9 लाख। इनमें तुम रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, ये एक अलग ही विश्व है जिससे नई सृष्टि की शुरुआत होती है। सोचो, इस विश्व में भी तुम ऊंच से ऊंच उस भगवान के नजदीक परम धाम में जाते हो, रिचेस्ट। तो आत्मा रिचेस्ट दी वर्ल्ड है, ब्राह्मण है तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा के लिए परमात्म याद से हर कदम में पदम है। क्यों बोलते हैं तुम्हारे हर कदम में पदम? याद से जो भी कर्म करते हो, कौन सी मेहनत करते हो? भगवान की याद में कदमों को उठाते हो। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते होंगे? अरे तुम्हारे तो कदमों में पदम। कितने कदम उठाते हो? इस कोने से लेके उस कोने तक गई तो क्या किया तुमने? मन को रोकने की कोशिश की। 10-15 सेकंड के लिए मन को रोकना है। ये है पद्मों की कमाई, ये है आत्मा बनने की कमाई। तो कुछ तो मेहनत लगती होगी। पूरे लाखों ब्राह्मणों को वर्षा क्यों नहीं मिल गया भाई? ब्राह्मण अर्थात पवित्र। लेकिन तुमने कितना श्रेष्ठ जो कर्म किया है, बड़े से बड़ा कर्म किया है, आत्मा बनने की जो मेहनत की है। कितने कदम उठाते होंगे? सोचो, हर कदम में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हो गए? पदम मालूम है? अगर तुम गिनती करो, कोई है हाथ खड़ा करो, पदम तक पहुंच जाए, कहां जाके अटक जाओगे? चलो अपन लोग कोशिश करें अपन, है ना? हाँ चलो, करोड़ से शुरू करो। करोड़, उसके बाद 10 करोड़, फिर अरब, फिर 10 अरब, फिर खरब, फिर 10 खरब, फिर अटक गए। हैं? मिलियनर, ट्रिलियनर, क्या बिलियनर, कहां तक जाता है? बस तो 3 कैटेगरी में बैठ जाते हैं वो तो। है? ये कह रहे हैं तुम्हारे कदमों में पदम। सोचो, ब्रॉड ड्रामा में तुम्हारी जो दौलत है, जो वर्षा यहां मिला, ये प्रैक्टिकल होना चाहिए। पूरा ब्रॉड ड्रामा में जो तुम्हारी इनकम है वो कहां हो जाती है? पूरी संगम युग पे तुम्हारी आत्मा में वो संस्कार जमा हो जाते हैं। पूरे संस्कार तुम्हारे ब्रॉड ड्रामा में। नहीं तो ये तो फालतू की बातें जाती हैं, ऊपर से जाती हैं। कदमों में पदम। ऐसा लगता है जबरदस्ती बहलाने के लिए शरीर छोड़ छोड़ के मोटे मोटे हुए और गए, खा पी के 56 प्रकार के 36 प्रकार के भोग निकाल लो, बड़ा तुम भी कम नहीं। ऊपर से जाती है ना ये बात। सोचो, अगर मैं जन्म जन्मांतर की तुमको राजाई देने आया हूं, तो राजाओं की इनकम सोचो। जबकि जो हिस्ट्री तुम्हारे सामने नहीं है सतयुग त्रेता में, वो तो कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही होगी भाई। जबकि द्वापर कलयुग की हिस्ट्री हमको बताती है कि राजाओं के पास कैसी दौलत थी। अखुट दौलत, कोई कमी नहीं होती। कितना बड़ा एरिया होता है। सोचो, चंद्रगुप्त का एरिया देखो, गुप्त राज में देखो, साम्राज्य देखो, कितने बड़े बड़े थे। भारत ही गोल्डन हो गया। सोचो, गोल्डन एज भारत कहलाया। सोचो कितना धन है। तो कहां जमा किया हमने? यहां जो तुमने कदम उठाए हैं, निसंकल्प होने की जो उसमें नूंद है, इसलिए 16,000 ही पास हो पाते हैं। ये जन्म जन्मांतर की कमाई करता है। जितनी कठिन तुम्हारी यात्रा है, उतनी जास्ती कमाई भी तो है। तुम ही क्यों नहीं थकते? अच्छे अच्छे ब्रह्मा कुमार कुमारी थक के शरीर छोड़ के चले गए। उनमें जो सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमारी थी दादी जान की, 104 वर्ष की आयु, उसमें ये मादा था, नून थी, कि अपने संकल्पों को बीच बीच में रोकती थी और प्रैक्टिकल रिजल्ट दिखाई। उससे जास्ती लंबी आयु किसी ब्रह्मा कुमारी की नहीं हुई। सोचो, क्या तुम्हारी जैसी प्रैक्टिस की होगी जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो? इसलिए अगर कठिन है तो उतना बड़ा तुम्हारी प्रारब्ध भी है। वो प्रारब्ध नहीं जो देखी ही नहीं किसी ने। ये तो एक समझ है ना, कि अगर कदमों में पदम है तो जरूर ब्रॉड ड्रामा हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। पूरा ब्रॉड ड्रामा जिसकी कमाई हम संगम पे कर रहे हैं। लेकिन अब ये सोचो कि ये जन्म तुम्हारा कितना वैल्यूएबल होने वाला है जब तुम आत्मा बन जाते हो। जब आत्मा अलग, शरीर अलग देखने में आवे। सोचो, कल्पना करके देखो, उस अनुभूति का सुख कल्पना करके देखो। ये सब मेहनत तुम्हारी बहुत छोटी सी लगेगी तुमको। सालों साल भी तुमको मेहनत करनी पड़ रही है ना, सालों साल, बहुत थोड़ी सी लगेगी। प्राप्ति इतनी बड़ी है इस जन्म की।
माने जिसकी कोई कल्पना ना कर सके, वो कल्पना तुमने की है, वो बीज तुमने धारण किए, वो मेहनत तुम कर रहे हो। स्वाभाविक रूप से अगर प्राप्ति ना हो, इतनी मेहनत के बावजूद भी, तो हो नहीं सकता। ऐसी आत्माएं बाप द्वारा बन गए। वाह, इतनी समझ किसने दी? है ना? बाप ने हमको इतनी समझ दी। मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूं, यह याद रहना ही भाग्य है। मैं ब्राह्मण भी साधारण नहीं हूं, मेरे ब्राह्मण के बाद क्या होता हूं मैं? ब्राह्मण सो देवता। आज भी जो लौकिक के ब्राह्मण हैं, अंडे भी खाते हैं, पता नहीं क्या क्या कैसे संस्कार है, बस जन्म ले लिया ब्राह्मण कुल में तो भी क्या कहलाते हैं? देवता कहलाते हैं। सोचो, केवल जन्म से, कर्म नहीं है उनके, कितना महत्व है। तो आज बाप दादा हर एक के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं कि ये भाग्यशाली आत्माएं हैं। ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ कुछ सेकंड भी कहाँ टिकने की? भ्रुकुटी में टिकने की। आप भी अपने भाग्य का सितारा देख रहे हो। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं या बच्चे बाप को देख खुश होते हैं? प्रश्न पैदा हो गया, बोलो। बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। वाह, क्या बात है। और जी एक दूसरे को निहारते रहते हैं, खुश होते रहते हैं। हाँ, तो वहां तो क्वेश्चन किया ना, दोनों में से कौन? पूछा, बोलो जल्दी। अभी झूठ सच बिल्कुल सामने आ जाएगा। है? बाप दादा बच्चों को देख, अच्छा बाप दादा की तो बात है, चलो ठीक है, दादा को भी ले लो, इतना बुरा थोड़ी होगा बेचारा। अगर दादागिरी चली है, कुछ तो मेहनत की होगी, नहीं की होगी, ऐसे ही बन जाता है कोई। है? हाँ, तो कौन खुश होते हैं, तुम या बाप? यहाँ दादा बोला क्या है? क्या बोला? हाँ, क्या हाँ चले गए भाई तुम? बाप दादा अभी सिर्फ एक बात बच्चों को रिवाइज करा रहे हैं, कौन सी? अरे नहीं, ऊपर। हाँ, बाप दादा, हाँ भैया बाप दादा है। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं या बच्चे बाप को देख खुश होते हैं? दादा भी है, लेकिन दादा साथ में है, दादा नहीं वास्तव में है बाप की बात। अब जब अव्यक्त हो गए हैं तो साथ में तो जुड़ गए ना, तो खुश होते रहते हैं, मेरे बच्चे मेरे बच्चे, दूसरा तो कोई मेहनत कर ही नहीं रहा है, तो किसको भी खुशी हो रही है साथ साथ, है? हाँ, क्योंकि मेरे कहलाएंगे, मैं आगे आगे रहा। लेकिन वास्तव में बच्चों को खुशी हो रही है या बाप दादा को? बच्चों को, बच्चों को। बाप को, वो त्रिकालदर्शी है, वो तुमको कभी नहीं भूला, तुम तो भूल गए भैया, तुमको नेक्स्ट बर्थ में ही भूल जाओगे। सोचो, कलातीत है जब तक, तब तक तुम चमक रहे हो, आनंद ले रहे हो। जैसे ही दूसरा जन्म लोगे, सब कुछ भूल जाओगे, प्रारब्ध तुम्हारी साथ चले जाएगी, लेकिन सब कुछ भूल गए। फिर बाप ने देखा इतने खुश हैं मेरे बच्चे, इतना बड़ी प्रारब्ध, 21 जन्म तो आराम करता हूं मैंने अपना कार्य कर लिया, एक सेटिस्फेक्शन हो गई। मैं क्या करता हूँ, 2 युग आराम करता हूँ। द्वापर युग से सोचो, कौन लगातार तुमको देख रहा है? क्योंकि उसका कर्तव्य कहां से शुरू हो गया? मुरली के हिसाब से द्वापर युग से। तुमको भक्ति का फल देने के लिए मुझको आना पड़ता है। तुमको आंच ना आए, कैसे तुम्हारा बैकबोन बनके श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा तुमको गाइडेंस देते हैं। तो पवित्र ब्राह्मणों के द्वारा गाइडेंस किनको मिलती है? गद्दी पे कौन बैठता है? ऐसी पवित्र आत्मा तुमको गाइड करती हैं। उनका बैकबोन कौन? बाप। कितना सूक्ष्म ये ड्रामा बना हुआ है। और वो उसने हर जन्म तुमको देखा, हर जन्म, जबकि तुम तो नेक्स्ट बर्थ में ही भूल गए। तो खुशी किसको ज्यादा हो रही है? बाप को। अब मैं जाऊं, तुम्हारे बिना घर सुना सुना है। जबकि कितनी आत्मा है, ढेर की ढेर, लेकिन जैसे भगवान के लिए कोई वैल्यू नहीं।
ये पॉपुलेशन भी कब से बढ़ी है? ये लगभग 2 अरब के करीब पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा थी, लेकिन सोचो 800 करोड़ आत्माएं बन गई। तो तुम्हारे बिना घर सुना सुना लगता है। तुमको लेने आया हूं, अब वापस घर जाना है। इतनी श्रेष्ठ आत्माएं होगी जिनके लिए भगवान उतरा, अब इनको वापस घर जाऊं। उन्हीं को इतनी सुंदर समझ मिलती है, वो देह से डिटैच हो पाते हैं। जैसा बाप है वैसे बन पाते हैं। उनको ये मेहनत करनी होती है, उस मेहनत में पूरे ब्रॉड ड्रामा की नूंद हो जाती है। सोचो तुम्हारी मेहनत कौन सी की? मेरे को बाप समान बनना है, वापस घर जाना है। सिवाय बाप के तुमको कुछ दिखता ही नहीं। एक आंख में तुम्हारे मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति, बस मेरा तो बाप, दूसरा ना कोई। कितनी बड़ी नूंद हो गई। इसलिए तुमको तो खुशी तब होती है जब तुमको थोड़ी समझ आने लगती है। लेकिन तुम्हारे से जास्ती खुशी किसको होती है? बाप को होती है। फिर भी पूछा तो बाप दादा खुश होते हैं या बच्चे देख खुश होते हैं? कौन खुश होता है, बाप या बच्चे? कौन? कोई ने कहा बच्चे। बाप खुश नहीं होता। बाप बच्चों को देख खुश होते हैं, बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। जब बच्चों में समझ आ जाती है, जितनी समझ बढ़ती जाती है वो उनकी खुशी का आधार होता है। दोनों खुश होते हैं क्योंकि बच्चे जानते हैं कि प्रभु मिलन, यह परमात्म प्यार, यह परमात्म वर्षा, यह परमात्म प्राप्तियां अभी प्राप्त होती हैं। केवल संगम युग है, केवल संगम युग। इसलिए तुम्हारे लिए संगम युग को भी क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। मुरली में ही बोला 100 वर्ष तो भैया इनको भी देना पड़े। इनको समझ आने में ही 100 वर्ष लग गए। सोचो आप, जो श्रेष्ठ आत्माएं थी पहले आदि में तो भक्ति मार्ग ही था ना। समझ आते आते 76 से बाद तो हमको समझ आनी शुरू हुई है कि ज्ञान कैसे बेहद है। और फिर उसको प्रैक्टिकल में आना कितना समय लग जाता है। तो जैसे अथॉरिटी के साथ मुरली में बोला 100 वर्ष तो इनको भी देने पड़े। इनके लिए है यथार्थ। अब है पुरुषोत्तम संगम युग, है जो पुरुषों में उत्तम से उत्तम बनने वाली आत्माएं हैं। अब इनको बाप के करीब जाना है, बाप समान बनना है। तो अब नहीं तो कब नहीं, ऐसे है पूछा। ये जो इतना वैल्यूएबल समय है तुम्हारे लिए है, तुम्हारी बुद्धि में जो समझ बैठी है किसी भी ब्रह्मा कुमार कुमारी या एडवांस की बुद्धि में नहीं बैठ सकती। फिर तुम्हारे लिए क्या सी लाइन आई? अब नहीं तो कब नहीं। इतनी बड़ी अगर प्राप्ति है तो त्याग अगर हमको बड़ा लगता है, जिसके लिए दूसरा कोई ब्राह्मण सोच भी नहीं सकता, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। बड़े से बड़ा त्याग भी कुछ नहीं है, प्राप्ति बहुत बड़ी। तो ऐसे है। बाप दादा अभी सिर्फ एक बात बच्चों को रिवाइज करा रहे हैं। कौन सी बात होगी? समझ तो गए हो। यही बाप दादा रिवाइज करा रहे हैं कि अब श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। इसको तुम्हारा है श्रेष्ठ समय जिसको तुम करीब ला रहे हो। दुनिया के लिए है महाकाल, वही समय दुनिया के लिए महाकाल। कैसी नूंद होती है ड्रामा में? समय तो एक सा ही है ना। अच्छा है तो सबके लिए अच्छा होना चाहिए। तुम्हारे लिए समीप ला रहे हो श्रेष्ठ समय, और दुनिया के लिए समय महाकाल। ये कैसे हो सकता है? ये दो समय होते हैं क्या? समय तो एक ही है ना। तो ये कैसा? क्या है इसमें सच्चाई? जैसे जैसे समय सात्विक बनेगा, जैसे जैसे तामसिकता का विनाश होगा ही होगा। ड्रामा में नूंद है। जितना जितना सात्विक होता जाएगा तुम्हारा समय, जितना सात्विक उतनी ही तामसिकता का विनाश होता जाएगा स्वतः। ये ड्रामा में नूंद है। जितना जितना तुम कर्मातीत, जितना जितना तुम सतो प्रधान बनते हो, उतना ही तामसिकता को क्या होना है? विनाश होना है। समय को समीप लाओ, यह विश्व की आत्माओं का आवाज है। अभी जहां जहां वार चल रही है तो विश्व की आत्मा तो हाथ ऊपर उठाती होंगी ना कि प्रभु अब तो आप ही बचा सकते हो इस विश्व को। अभी जो हालात बनने वाले हैं, ये 6-7 साल में या 10 साल में जो हालात बनेंगे, तो सबके सब किसको पुकारेंगे?
कि अब तो प्रभु को कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। तो प्रभु नीचे आता नहीं आता है? प्रभु नहीं आता, प्रभु के जन नीचे आ जाते हैं। इसलिए कौन सा स्वयमान है जो अक्सर हमको रिपीट कराते हैं, तुम क्या हो, अवतरित आत्मा हो। भगवान के साथ साथ तुम्हारा भी अवतरण हुआ है। अब तुम्हारी ड्यूटी है इनका कल्याण करो। भगवान तुम्हारे लिए उतरा है और तुम विश्व का कल्याण तुम्हारे द्वारा। इसलिए कहते हैं तुम क्या हो, तुम्हारा भी अवतरण हुआ है किसके साथ, बाप के साथ। तो यह विश्व की आत्माओं का आवाज है, लेकिन लाने वाले कौन, आप हो या कोई और है। ऐसे सुहावने श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाले आप सभी हो, पूछा। अगर हो तो हाथ उठाओ। लो भाई, नहीं मुझे सुनाई नहीं दिया। अच्छा, ठंड में कौन हाथ निकाले हमने तो बुद्धि रूपी पांव हमारा तो खड़ा ही है ना, ठंड में कौन निकाले लेकिन कम से कम अंदर से निश्चय तो हो, ये महावाक्य हमारे लिए है। हम इतनी श्रेष्ठ आत्मा हैं प्रभु की निगाह में, किसी की निगाह में नहीं। कोई की निगाह कोई चाहिए ही नहीं, तुमको तो वैसे ही पर्दे के अंदर रखते हैं। कोई की निगाह तुम्हारे ऊपर लगी ना जाए, क्या कर देते हैं तुमको, कौन सा टीका लगा देते हैं, काला टीका लगा देते हैं पर्दे के अंदर तुमको सजाते हैं। सोचो आप, ऐसे सुहावने श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाले आप सभी हो। अगर हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, फिर दूसरी बात भी है, वह भी समझ गए हो तब हंस रहे हो। अच्छा, उसकी तारीख कौन सी है, अगर तुम समय को क्या ला रहे हो, समीप, अब तुम्हारी मुट्ठी में है, क्या करना, क्या करना, लो ऊपर कहानी तो सुनाई, समय को सुंदर बनाना, समीप लाना। अगर तुम्हारे तो बाबा चलो तारीख बता दो, मैं भी छूटा तुम भी छूटे, बताओ भाई, है कौन सी है, ये जो आने वाली है 31 की जन्माष्टमी बोला, काफी अच्छे सूक्ष्मता हो गई, काफी प्रोग्रेस हो गई है ना। जो 31 में जन्माष्टमी आएगी, वहां से क्या शुरू होगा, समय का क्या शुरू होगा, सुंदर। आपके लिए तो अभी समय सुंदर है, कोई खिटपिट नहीं, बाहर से कोई समाचार ही नहीं है, सुबह से लेकर रात तक धुन लगा रखी, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। तुम्हारे समय करूप था कब, बताओ तो, है एकदम अलग से पर्दे के अंदर जहां कोई आ ही नहीं सकता। तुम्हारे थोबड़े नहीं, अरे भाषा है, तुम्हारे इतने सुंदर चेहरे कोई देख ही नहीं सकता। सोचो, परमिशन ही नहीं है, तो तुम्हारे से श्रेष्ठ कितना सुंदर समय है तुम्हारे लिए। समय संपूर्ण हो जाएगा, कब हो जाएगा, 31 में बता रहे हैं 31 में समय संपूर्ण हुआ। शूटिंग कौन सी आ गई, कौन से, द्वापर युग की शूटिंग आ गई। समय संपूर्ण हो गया, या समय 16 कला संपूर्ण का है, कौन सा समय है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अवतार मानते हैं, और बोले द्वापर युग में बुला लिया है। संपूर्ण अवतार कहाँ होना चाहिए, सृष्टि के बिल्कुल आदि में होना चाहिए, सतो प्रधान सृष्टि में होना चाहिए, या द्वापर काल में होना चाहिए। सोचो, शूटिंग द्वापर काल की है, ब्राह्मणों की दुनिया में हाहाकार मची हुई है, छूट भी नहीं सकते और कोई छूटना चाहे, ऐसा रावण सबको मृत्यु दे रहा है, और तुम क्या कर रहे हो, संस्कार मिलन की रात। वाह क्या बात है। द्वापर में क्या किया, गोप गोपियों ने संस्कार मिलन की रास की, उस निराकारी स्टेज में जाने लगी। वो साधारण आत्माएं ऐसी अवस्था में पहुंचने लगी, निराकारी स्टेज में पहुंचने लगी। तो वो 16 कला का नजारा है, साधारण नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन तुम यहाँ थुपते हो क्या है, कहाँ जाते हो तुम, कलातीत। 16 कला से ऊपर क्या है, कलातीत है। तो वो कब,
हैं जी? 30 तुम्हारी गाड़ी कहाँ से मोड़ दी? 34 से तुम्हारी गाड़ी का ही, हाँ सुविधा से ज्यादा कितने देखो सूक्ष्म बुद्धि होती जा रही है कि बीच में ही रोको ही मत, है ना? क्योंकि 37 तो वैसे ही मना कर दे, 36 37 तुम बात ही नहीं करोगे क्योंकि तुम विनाश देखते ही नहीं हो। इतना सुंदर नजारा कौन देखे इस मिटती हुई ब्राह्मणों की दुनिया को? हट, इनके साथ पूरा 800 करोड़ की दुनिया मिट रही है, हम क्यों देखें इस गंदी दुनिया को मिटते हुए? तुम्हारी गाड़ी ही मुड़ गई। और फिर तुम कितने समझदार हो गए, 14 वर्ष में तो कम से कम हो ही जाएगा नजारा, क्योंकि मोदी जी भी कह रहे हैं कि 100 वर्ष में भारत को ऐसा अपना दूंगा, ऐसा अपना दूंगा। तुम देखो तो भारत की क्या हालत होने जा रही है। हाँ, कोई बीज जरूर है इस भारत के। कहते हैं भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा। ये उनको थोड़ी मालूम, मंद बुद्धि ही है, चाहे मोदी हो चाहे मोदी का बाप हो। लेकिन फिर भी एक सुंदर संकल्प आ रहा है उनके अंदर, है ना? क्या संकल्प आ रहा है कि 100 वर्ष होंगे, भारत को क्या बनाना है? सोने की चिड़िया। तो ये सुंदर संकल्प भी कहां से आ रहा है? तो जरूर कोई आत्मा इंस्पायर कर रही हैं। तो जरूर भारत माता कैसी बन जाएगी? सोने की बन जाएगी। सच तो बीठो नच। जैसे ही तुम्हारी गाड़ी 34 में टर्न ली, कहां पहुंच जाते हो? है जी? क्या बोलो? वो तो सुन लिया है। टोटली संन्यास, एकदम संन्यास। अब तो कोई दूरी ही नहीं है। एकदम संन्यास। कुछ अभ्यास करके जाते हो या कोई भूत प्रवेश हो जाता है, जम दे जाम दे। इसलिए जितना तुमको नशा रहता है तुमने किया है, प्रैक्टिकल किया है। अनेक आदमी तो जैसी सोल घुसती भगवान बन के बैठे, वो जैसी सोल घुसी इतने तरह के भगवान, एडवांस में तो ढेर भगवान। इन्होंने क्या प्रैक्टिस की है? क्या आत्मा बनने की प्रैक्टिस? आत्मा जितनी जब कच्ची रह जाती है तो उसमें क्या करती है? अनेक तरह की आत्माएं प्रवेश करती हैं, ढेर भगवान निकले हुए हैं। कहाँ साक्षात भगवान का स्वरूप निराकारी स्टेज धारण करना, जिसमें कहावत क्या आ गई? आत्मा सो परमात्मा। तो कुछ घिसना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, या वैसे ही फोकट में? जब तुम संपूर्ण संन्यास धारण करते हो तब जाके तो भी अभ्यास करते हो क्या बनने का? कलातीत बनने का। तो अच्छा, उसकी तारीख कौन सी है? फिर घूम फिर के वहीं आ गए। क्या बनाया तुमने समय को? क्या बनाने जा रहे हो? बहुत सुंदर बनाने जा रहे हो। तो बाबा ने तारीख पूछ ली, बताओ अच्छा तारीख कौन सी है? डेट तो फिक्स करो ना। जैसे बहुत दुखी से क्यों करना इनको ही है, मालूम है? और तो बेचारी बैठी हैं वतन में जाने के लिए तैयार, कब शरीर छूटे कब मैं जाऊं। अगर थोड़ी बहुत ही श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ज्ञानी तो आत्माएं हैं, वो मिन्नी वजन पे बैठी हैं, लेकिन अभी उनको भी कुछ दिख नहीं रहा। 27 में वो भी बेचारी थोड़ी सी निराशावादी अगर हो जाएं, अगर बाप सामने नहीं आए, लेकिन तो भी उनकी पिछली तपस्या है जो डटी रहेंगी मैदान में। और कम से तुम तो बताओ क्या है? तारीख बोलो भाई। चलो फिर कई बार बोलते हैं ना व्यक्त, तारीख नहीं साल ही बता दो। साल तो होगा तुम्हारे पास। हाँ जी, ये ना इतनी समझ तो हमारे पास आ गई, है ना? ये संपूर्ण संन्यास माना समय संपूर्ण है, और दुनिया में इसका प्रभाव दिखेगा, इसका प्रभाव दुनिया में दिखेगा। ब्राह्मणों की दुनिया तो अभी तामसिक तक में आपने हिसाब किताब चुकतु करने जा रही है, लेकिन बड़े से बड़ा विस्फोट जो दुनिया में दिखना है वो पूरी दुनिया देखेगी। तो लास्ट होगा कौन सा प्रकोप? ईश्वरीय प्रकोप। प्राकृतिक प्रकोप तो भी चलते रहेंगे, फिर एटॉमिक शक्ति का प्रयोग होगा, प्राकृतिक प्रकोप की आती है, लेकिन अभी भी ईश्वरीय प्रकोप तो बाकी है। इसलिए जो चित्र बने हुए हैं, जो साक्षात्कार से बने चित्र, जो सबसे पहला चित्र है कौन सा? सबसे पहला चित्र कौन सा है 4 चित्रों में? है त्रिमूर्ति शिव। तो उसमें देखो लास्ट विनाश के लिए कौन? इनका तीसरा नेत्र खुला। तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला तो कल्याण ही कल्याण, कल्याण ही कल्याण, चारों तरफ मंगल ही मंगल। कोई तो ऐसी अव्यक्त आत्मा है। अगर कोई सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा है, सूक्ष्म वतनवासी विष्णु है, तो सूक्ष्म वतनवासी
शंकर क्यों नहीं है? तो ये अव्यक्त आत्मा तो बहुत वंडरफुल पार्ट है। तो डेट तो फिक्स करो ना। अभी डेट फिक्स की ना कि फॉरेनर्स का टर्न है, तो यह डेट तो फिक्स कर ली। तो ओ समय को समीप लाने वाली आत्मा है। वाह, ओ बोला, ये नहीं, जबकि ढेर की ढेर तो सामने बैठे हैं। क्या बोलना चाहिए? ए समय को समीप, क्या बोला? ओ समय को समीप लाने वाली आत्मा है। बोलो, बैठी नहीं है यहां सामने, क्या बोल रहे हैं? बोलो, कौन सी डेट कौन सी है? वह नजर आती है? गर्दन तो हिला दो। वह नजर आती है? नहीं आती है? कम से कम गर्दन तो हिलनी चाहिए, क्योंकि समझ तो हमारी बुद्धि में बैठ रही है। और समझ को ही क्या कहते हैं? साक्षात्कार। पहले आपकी नजर में आए तब विश्व की नजर में आए। क्या पहले आपकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो, तुमको बुद्धि का साक्षात्कार हो? जो तुमको बुद्धि का साक्षात्कार हो गया एकाग्रता के आधार से, वो है पत्थर की लकीर। सब भविष्य वक्ताएं फेल हो जाएं, लेकिन एकाग्र मन बुद्धि वाली आत्मा कभी भी फेल हो नहीं सकती। बाप दादा जब अमृत वेले विश्व में चक्कर लगाते हैं तो देख देख सुन सुन रहम आता है। मौज में भी हैं, लेकिन मौज के साथ मूंझे हुए भी हैं। कौन? जो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, मौज में भी है, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मूंझे क्यों हैं? पता नहीं कब ये स्टेज बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी। वही मूंज का वाइब्रेशन कहाँ है? चाहे ब्राह्मणों की दुनिया हो, चाहे पूरा विश्व हो, तुम्हारा ही तो वाइब्रेशन है। तो बाप दादा पूछते हैं कि हे दाता के बच्चे, मास्टर दाता कब अपने मास्टर दातापन का पार्ट तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे? तुम्हारे तीव्र गति से प्रत्यक्ष का आधार सोचो, कितने बड़े कल्याण की नूंद है ब्राह्मणों के विश्व के अंदर। या अभी पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो? कब से पर्दा डाल रखा है भाई? 14 वर्ष हो गए। 14 वर्ष में तो अच्छी खासी मूर्तियां तैयार हो जाएं, किसी को भी दे दो घटने के लिए, मार मार के तुम्हारे नाक पे क्या कर देगा? कितनी सुंदर नाक बना देगा। है क्या? पूछा कि अभी पर्दे के अंदर ही रहना है क्या? तैयारी कर रहे हो? विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं, अब विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम करो। 800 करोड़ से तुमको कोई लेना देना नहीं। कम से कम जिन्होंने बाप को पहचाना है, जो ब्राह्मण कहलाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, ये चौथी अवस्था में पहुंच गए, इनके ऊपर तो रहम करो। होना तो है ही, यह तो निश्चित है, और होना भी आप निमित्त आत्माओं के द्वारा ही है। वाह, कितनी बड़ी बात है। होना तो है, ये क्या है? निश्चित है। और होना भी, ये टूटी फूटी आत्माओं टूटी फूटी नहीं हो। होना भी आप आत्माओं के द्वारा है। भगवान इतना निश्चय बुद्धि है। सिर्फ देरी किस बात की है? बाप दादा यह एक सेरेमनी देखना चाहते हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराता हुआ दिखाई दे। ये है सेरेमनी। तो सब क्या बोले? क्या आ गया? मजा आ गया। कौन बोलेंगे? पहले तुम्हारे अंदर से निकलेगा। जो पुरुषार्थ की खिटमिट थी, जो असंभव था, वो संभव होने लगा। क्या आ गया? मजा आ गया। सोचो, ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराता हुआ दिखाई दे। जब हर ब्राह्मण के अंदर संपूर्णता का झंडा लहराएगा, तब ही विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। इसलिए संगठन चाहिए, बाप को संगठन चाहिए, एक नहीं चाहिए। संगठित रूप में जो ब्राह्मण मेहनत करते हैं, उनको बाप का क्या मिलता है? साकाश मिलती ही है। वही असंभव को क्या करते हैं? संभव। तो यह फ्लैग सेरेमनी बाप दादा देखना चाहते हैं। जैसे शिवरात्रि पर शिव अवतरण का झंडा लहराते हो, ऐसे अभी शिव शक्ति पांडव अवतरण का नारा लगे। शिव के अवतरण का नहीं, क्या? कौन अवतरित हो गए?
शिव शक्ति और पांडव अवतरित हो गए। ये जो गुप्त थे ये गुप्त से अब प्रत्यक्ष हो गए। एक गीत बजाते हो ना, शिव शक्तियां आ गई। कितना सुंदर गीत है, कभी कभी लगा लिया करो। कौन सा गीत है? शिव शक्तियां आ गई। अभी विश्व यह गीत गाए कि शिव के साथ शक्तियां पांडव प्रत्यक्ष हो गए। शक्तियां कितनी हैं? ढेर सारी हैं। और पांडव कितने हैं? मात्र 5। लेकिन चाहिए शिव शक्तियों के साथ पांडव भी प्रत्यक्ष हो गए। तो पर्दे में कहां तक रहेंगे भाई? पर्दे में रहना अच्छा लगता है? तुम तो वैसे ही पर्दा नशीन हो। कोई बहुत हैरानी होती है कि सालों हो गए तुम कमरे से बाहर नहीं निकलते। तुमको ऐसा लगता है कि कभी बाहर जाके धक्के खाएं, बाहर जाके कुछ नजारे देखें? बोलो, सोचो आप। मैंने कोई कल्पना भी ना कर सके, सोचो, कल्पना भी ना कर सके, वो तुम्हारा एक अजीब संसार बन गया भाई। सोचो, किसी को तरस आता हो। अरे तरस से काबिल तो तुम हो भाई, क्योंकि तुमको वो अनुभूति नहीं है। अगर किसी को तरस आता है, ये बेचारे अंदर ही हैं, कभी बाहर नहीं निकले। तरस के काबिल तुम हो। तुम सोच भी नहीं सकते कि एक छोटा सा कमरा इनको कितना सुख दे सकता है। तो कौन है तरस के काबिल, तुम या वो? तुमको उनके ऊपर तरस आता है जो इनको भी करना है। इनको तरस आता है कि अभी इनके अंदर ये मादा ही नहीं है। कि घट में कैसे तुम्हारा संसार होता है, सोचो आप। कठौती में तुम्हारे लिए कैसे गंगा होती है, सोचो आप। मासी का घर नहीं है, इसलिए आदमी छोटा सा नजारा था, छोटा सा। क्या किया तुमको? टोटली अंडरग्राउंड। कितने साल के लिए? 14 साल। तो बीज पड़ा तुम्हारे अंदर, बीज पड़ा। अभी तो तुम्हारा पूरा जीवन ही किसमें निकल जाए। अगर आत्म अनुभूति और परमात्मा अनुभूति से बड़ी कोई अनुभूति नहीं है, तो इसलिए तुमको अंडरग्राउंड भी लंबा समय रहना पड़ता है, एकांतवास करना पड़ता है। और एकांतवास तुम्हारी मजबूरी नहीं होती, वो एकांत तुमको सुख देता है। उस एकांत में तुम क्षण क्षण बीज रूप अवस्था में टिकते हो। वो बीज रूप अवस्था में निसंकल्प अवस्था तुमको सुख देती है, इसलिए तुम बाहर जाने का कभी सोचते भी नहीं हो। अपने आप में भरपूर हो, कुछ भी नहीं है तो भी क्या हो, अपनी तरह की भरपूरता है। तो पूछा, पर्दे में रहना अच्छा लगता है? थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता तो हटाने वाला कौन? जिनको अच्छा नहीं लगता, कोई मजबूरी होती है। हाँ, लेकिन अच्छा इसलिए नहीं लगता कि जिनके लिए हम हैं, जो हमारा परिवार है, जिस परिवार का कल्याण हो है, वो अभी रुका हुआ है। एक ये दृष्टिकोण भी है। अच्छा नहीं लगता तो हटाने वाले कौन? बाबा हटाएगा? कौन हटाएगा? ड्रामा हटाएगा या आप हटाओगे? बताओ भाई। खुद ही आवरण, क्या बोलते हैं, आवरण क्या होता है वो, है ना? हाँ चलो ठीक है, ऐसे ऐसे शब्द कठिन, हिंदी के भी बहुत, इंग्लिश तो मुसीबत थी लेकिन हिंदी भी मुसीबत हो जाती कहीं कहीं तो है। तो सीधी सीधी भाषा। पर्दा जो है क्या ड्रामा उठाए या तुम खुद ही उठा लोगे? बोलो। जो ज्यादा समझदार हैं तो क्या कहेंगे? ड्रामा में नूंद है। जब ड्रामा में होगा तो पर्दा उठ ही जाएगा। एक होते हैं कर्म योगी, अपने कर्मों से इतना निश्चय बुद्धि हो कि अगर इतना टाइम है तो इतने टाइम में इतनी सुंदर हम मेहनत करेंगे कि भगवान हमको निमित्त बना दे कि हम क्या करें, पर्दे को उठा दें। जो भी श्रेष्ठ आत्माएं पर्दे के पीछे अपना श्रृंगार कर रही हैं, उनका श्रृंगार भी कैसा हो जाए, संपूर्ण हो जाए, पूरा हो जाए। तो कौन हटाए? बाबा हटाएगा? कौन हटाएगा? ड्रामा हटाएगा या आप हटाएंगे? जब आप हटाएंगे तो देरी क्यों? अगर आप ही हैं निमित्त तो ऐसे समझे ना कि पर्दे में रहना अच्छा लगता है। बस बाप दादा की अभी सिर्फ एक ही श्रेष्ठ आशा है। सब गीत गाएं, वाह
आ गए आ गए आ गए। क्या सब ब्राह्मण एक ही गीत गाएं, जिनको हम तलाश रहे थे वो आ गए आ गए आ गए। ये लाखों तो नहीं हो सकते, हजारों तो नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं? नहीं। कितने हो सकते हैं? आ गए आ गए आ गए हैं? एक जाता है एक आता है, कितने हो सकते हैं? लो हैं जी, हैं 15। फिर अपन क्यों बैठे हैं यहाँ पे? हैं? मेहनत हम भी कर रहे हैं, लेकिन लॉटरी लगने वाली है 15-20 की। हैं? चलो अपन तो आनंद ले लो फिर जाके। बोलो कितने? हाँ, कोई 60-70 आत्माएं हैं, इसलिए बार बार एडवांस में बाबा ने इशारा दिया, जो 82-83 जन्म सुखी रहती हैं। सोचो आप, तो वो 60-70 आत्माएं तो सैंपल बनी होंगी, नहीं बनी होंगी, जिनको 16,000 ने भी फॉलो किया। क्योंकि लास्ट में भी 300-400 की बारात थी, तो कितने बचे थे? 60-70। तो जरूर 60-70 से सृष्टि की शुरुआत तो होती होगी। भगवान भी जिन आत्माओं का सिमरन करे, सो कितना सिमरन करती होंगी वो भगवान का। तुम बाप की सिमरनी के मन के बनते हो, इससे ऊंच कोई माला है नहीं। देखो दादियां सभी कहती हैं हो सकता है, फिर क्यों नहीं होता? कारण क्या? जब सभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, फिर कारण क्या? कोई ने कहा सभी संपन्न नहीं बने हैं। क्यों नहीं बने हैं? डेट बताओ ना। डेट तो बाबा ही बताएंगे। क्या कहा? आप तो त्रिकालदर्शी हैं, क्या करो आप ही डेट बताओ। बाप दादा का महामंत्र याद है? बाप दादा क्या कहते हैं? कब नहीं अब। अब जितना पावरफुल तुमने बीज धारण किया है, इस बीज की रिजल्ट वहां निकलती है, ध्यान रखना। कोई जमदे जामदे नहीं होता। बीज सुंदर सब पावरफुल बीज जब तुम धारण करते हो, फिर उसके ऊपर तुम कर्म करते हो, तब जाके वो बीज से रंगत आती है। दादी जी कह रही हैं बाबा फाइनल डेट आप ही बताओ। अच्छा, बाप दादा जो डेट बताएगा उसमें अपने को मोल्ड करके निभाएंगे, पांडव निभाएंगे पक्का। अगर नीचे ऊपर किया तो क्या करना पड़ेगा? आप डेट देंगे तो कोई नीचे ऊपर नहीं करेगा, कोई ने बोला मुबारक हो। अच्छा, अभी डेट बताते हैं, देखना। देखो बाप दादा फिर भी रहमदिल है। तो बाप दादा डेट बताते हैं, अटेंशन से सुनना। तुम्हारे बुलावे पे क्या है? क्या करने आए? डेट बताने हैं। तुम थोड़ा सा क्या करना? सब थोड़ी सुन रहे हैं। सब सुन रहे हैं क्या? तो जो सुन रहे हैं उनको बोला क्या करना? अटेंशन से सुनना। बाप दादा सब बच्चों से यह श्रेष्ठ भावना रखते हैं, आशा रखते हैं, कम से कम डेट तो जब बताएंगे बताएंगे, बीच में अभी क्या आशा रख रहे हैं कि कम से कम 6 मास में। 6 मास कब पूरा होगा? कोई ने बोला मई में। तुम्हारे 2 मास तो निकल भी गए ना, ऐसे मत देखो। है कितने मास निकल गए तुम्हारे? कब से शुरू किया तुमने? अरे दीपावली से हो गया था, नहीं हो गया था शुरू कार्यक्रम? 6 मास तुम्हारे कब पूरे होंगे? कोई ने बोला मई में। नया वर्ष कब आ जाएगा? गुड़ी पड़वा। तो तब तक गुंजाइश है, तो गुड़ी पड़वा फिर तुमको भट्टी मिलेगी, तो ज्यादा उसमें फिर शुरू हो जाओगे तुम, है ना? तो बोला, कोई ने बोला मई में। मई में मैं खत्म। क्या कहा? जिनको भविष्य में इतना बड़ा कार्य करना है, इतना बड़ा समय का परिवर्तन करना है, वो कम से कम 6 मास में क्या खत्म करें? बकरी पना खत्म, है ना? मैं खत्म। बाप दादा फिर भी मार्जिन देते हैं कि कम से कम 6 मास में, जो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है और अगले सीजन में भी काम दिया था कि अपने को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ। तुम्हारा मरना ही जीना है।
तुम्हारा आत्मिक स्वरूप की प्रैक्टिस ये है तुम्हारा जीना। तुम्हारा दिन भी बेहद का है, तुम्हारी रात भी क्या है, सब बेहद का है। सत्युग के सृष्टि की जीवन मुक्ति नहीं, संगम युग की जीवन मुक्ति स्टेज। क्या कहा? संगम युग पे जबकि सब ब्राह्मण जीवन बंध में हैं और तुम क्या अनुभव करो, जीवन मुक्त। कोई भी विघ्न, परिस्थितियां, साधन व मैं और मेरापन, मैं बॉडी कॉन्शियस का और मेरा बॉडी कॉन्शियस का, सेवा का, इन सब का प्रभाव से मुक्त रहना। किसी तरह का कोई मैंपन का देह से रिलेटेड तुमको प्रभावित नहीं कर रहा। ऐसे नहीं कहना कि मैं तो मुक्त रहना चाहता था लेकिन विघ्न आ गया ना, तो यह बहुत बड़ी बात हो गई। छोटी मोटी बात होती तो मेरी जितनी तपस्या थी तो मैं क्या बन जाती, विघ्न मुक्त, है ना। लेकिन ये बात क्या थी, थोड़ी सी बड़ी थी। छोटी बात तो चल जाती है, यह बहुत बड़ी बात थी। यह बहुत बड़ा पेपर था, बड़ा विघ्न था, बड़ी परिस्थिति थी। कितनी भी बड़े ते बड़ी परिस्थिति विघ्न साधनों का आकर्षण सामना करे, सामना करेगी, यह पहले से ही बता देते। क्या सामना करेगी? कोई भी आकर्षण क्या करेगी? हाँ, माया का रूप में आकर्षण करने के लिए आएगी, सामना करेगी, यह पहले से ही बता देते हैं। लेकिन कम से कम 6 मास में 75% मुक्त हो सकते हो। 100 नहीं बोल रहे, तो 25% की फिर भी मार्जिन दी। कम से कम कितना? 75%। माना 1 बजेगा, जो 75% मुक्त होंगे तो सोचो उनकी चाल कितनी सुंदर होगी। जो 7-7 का वायदा है, जैसा जैसा समय का परिवर्तन होता जा रहा है वैसा वैसा ही तुम्हारा परिवर्तन हो रहा है। उसके लिए 75%, बाप दादा 100% नहीं कह रहे हैं, 75%। पौने तक तो आएंगे, तब तो पूरा पहचानेंगे ना। तो 6 मास में 1 मास भी नहीं, 6 मास दे रहे हैं, वर्ष का आधा। तो क्या यह डेट फिक्स कर सकते हो? देखो, दादियों ने कहा फिक्स करो, दादियों का हुक्म तो मानना है ना। रिजल्ट देखकर तो बाप दादा स्वतः ही आकर्षण में आएंगे, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या तुम्हारे में इतनी आकर्षण बढ़ने वाली है, उस आकर्षण में सबसे पहले कौन आकर्षित होगा? लो, अभी क्या बोला? हाँ, बाप आएंगे ही आएंगे। तुम्हारी आकर्षण से आकर्षित होते हुए तुमको सीजन पे बुलाने की जरूरत नहीं कि आओ आओ आओ। अरे तुमने 6 मास इतना सुंदर मेहनत की है, सबसे जास्ती आकर्षण किसको हो रही है? स्वयं भगवान को। तो बाप दादा स्वतः ही आकर्षण में आएंगे, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 6 मास और 75%, 100 नहीं कह रहे हैं। उसके लिए फिर आगे टाइम देंगे। जो 25% तुम्हारा रह जाएगा, चिंता मत करो, वो तो फिर आगे हो ही जाएगा। तो इसमें एवर रेडी हो, एवर रेडी नहीं, 6 मास में रेडी। पसंद है या थोड़ा हिम्मत कम है, पता नहीं क्या होगा। शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, सब आएंगे। माया क्या है? बिल्ली है, और शेर कागज का है या हकीकत का है? ये सब आएंगे, विघ्न भी आएंगे, परिस्थितियां भी आएंगी। इनसे मिलो, पास तुमको होना है, तो ऐसा नहीं करे कि बस मैं बैठा हूं, मेरी कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद हो जाएगी, ये नहीं कहा। क्या बोला? हाँ, तुम्हारा जो मन पावरफुल बन रहा है, ये तुमको सर्टिफिकेट स्वयं को देना है। इसलिए विघ्न परिस्थितियां आएंगी, साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन साधन के प्रभाव से मुक्त रहना। ये तुमको साधन भी क्या हो जाए, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा माया का जाल ना बन जाए।
तो हाथ उठाओ, पसंद है? टीवी घुमाओ, अच्छी तरह से हाथ उठाओ, नीचे नहीं करना। सीन अच्छी लग रही है, अच्छा, इन एडवांस मुबारक। इन एडवांस मुबारक हो, यह नहीं कहना हमको तो बहुत मरना पड़ेगा। मरो या जियो लेकिन बनना है। सबसे बड़ी मृत्यु तो तुम्हारी है जो होती ही नहीं। तुम हो संग मर मर की मूर्तियां, मन बुद्धि से कुछ सेकंड संग में मरते हो, माया फिर घसीट के कहां ले जाती है? पीछे ले जाते हो, फिर कुछ सेकंड टिकते हो, फिर पीछे। ये हैं संग मर मर की मूर्तियां जो अविनाशी सिद्ध हो जाती। वो मिट्टी की मूर्तियां तो डूब गई। कब डूब गई है? कब डूब गई? लो, जब से संगमरमर की मूर्तियां तैयार हुई तब से डूब गई। तुम्हारा संकल्प इतना पावरफुल है, उनको डुबो देता है, और तुम संग में रह रहे के मर मर के कैसी बन जाती हो? प्रैक्टिकल बन जाती हो। तो मरना मीठा मरना है, इस मरने में दुख नहीं होता। आंसू बहाने चाहिए, बुद्धि टिकी नहीं रही है, कुछ सेकंड भी सफलता नहीं मिल रही। बाबा 60 सेकंड की बात करता है? अरे मरना ही है तो जी जी के खुशी खुशी से मरे या रो रो के मरे हैं? इस मरने में तो दुख नहीं होता है ना। आयु लंबी हो रही है, वायुमंडल पावरफुल बन रहा है। यह मरना अनेकों के कल्याण के लिए मरना है। ये जो तुम मेहनत कर रहे हो, अनेकों का कल्याण समाया हुआ है, सब ब्राह्मणों का कल्याण समाया हुआ, पूरे विश्व का कल्याण होने वाला है। सोचो, इसलिए इस मरने में मजा है। दुख नहीं है, सुख है। कोई बहाना नहीं करना। यह हो गया ना, इसलिए हो गया। बहानेबाजी नहीं चलेगी। बहानेबाजी करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। उड़ती कला की बाजी करना, और कोई बाजी नहीं। कौन सी बाजी करना? उड़ती कला। उड़ती कला कितने में होती है? उड़ देख, तो सबसे बड़ी बात, तुमको समझ बहुत बढ़ रही है। समझ के साथ तुमको अपनी चाल भी दिखती है, दौड़ना क्या होता है, चलना क्या होता है, उड़ना क्या होता है, हाई जंप क्या होता है। ज्यादा समझ भी क्या करती है? कहीं ना कहीं नीरसता लाती है। जबकि जो संकल्प है, बार बार कह रहे हैं, संकल्प जो बीज है वो मुख्य है। चाल का परिवर्तन होने में समय जरूर लग सकता है, लेकिन तुम्हारा जो संकल्प है, जो अमृत वेले तुम करती हो, उसको फिर दिन में जो तुम रिवाइज करते हो, वो मुख्य है। रिजल्ट निकलने में टाइम लगता है, लेकिन संकल्प है बीज। तो उड़ती कला की बाजी करना, और कोई बाजी नहीं। गिरती कले की बाजी, बहानेबाजी, कमजोरी की बाजी, सब समाप्त। उड़ती कला की बाजी, ठीक है ना? अरे 1 बजने जा रहा है, क्या पूछा? ठीक है ना? सबके चेहरे तो खिल गए हैं, वाह। चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, सबके चेहरे खिल गए हैं। जब 6 मास के बाद मिलने आएंगे तो कैसे चेहरे होंगे? है? कितने समय के बाद मिलने आएंगे? 6 मास के बाद। तब फिर फोटो निकालेंगे। डबल फॉरनर्स आए हैं ना, तो डबल प्रतिज्ञा करने का दिन आ गया। इनकी विचारों की बड़ी आफत। दूसरे किसको नहीं देखना। सी फादर, सी ब्रह्मा मदर। दूसरा करे ना करे, करेंगे तो सभी, फिर भी उनके प्रति भी रहम भाव रखना। कमजोर के शुभ भावना का बल, कमजोर को शुभ भावना का बल देना, कमजोरी नहीं देखना। ऐसी आत्माओं को अपने हिम्मत के हाथ से उठाना, ऊंचा करना। हिम्मत का हाथ स्वयं प्रति और सर्व के प्रति बढ़ाते रहना। हिम्मत का हाथ बहुत शक्तिशाली है, और बाप दादा का वरदान है, हिम्मत का 1 कदम, बच्चों का और कितने कदम? 1000 कदम। 1000 कदम बाप की मदद। तो निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं, निस्वार्थ पुरुषार्थ, स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं, निस्वार्थ पुरुषार्थ। इसमें जो ओटे वह ब्रह्मा बाप समान। तो ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, तब तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो ना। जब चैलेंज करते हो कि सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो,
तो अभी सेकंड में अपने को मुक्त करने का अटेंशन, अभी समय को समीप लाओ। आपके संपूर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को समीप लाएगी। मालिक हो ना, राजा हो ना, स्वराज अधिकारी हो तो ऑर्डर करो। राजा तो ऑर्डर करता है ना, यह नहीं करना है, यह करना है, कौन करता है ऑर्डर? राजा। बस ऑर्डर करो। अभी अभी देखो मन को, क्योंकि मन है मुख्यमंत्री। तो हे राजा, अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित कर सकते हो। करो ऑर्डर 1 सेकंड में। 5 मिनट की ड्रिल कराई। अच्छा, सदा लवलीन और लकी आत्माओं को, बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के अनुभवी आत्माओं को, स्वराज अधिकारी बन अधिकार द्वारा स्वराज करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सदा जीवन मुक्त स्थिति के अनुभवी हाईएस्ट आत्माओं को, भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर द्वारा लकीएस्ट आत्माओं को, सदा पवित्रता की दृष्टि वृत्ति स्वयं परिवर्तन विश्व परिवर्तन करने वाली होलीएस्ट आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।